नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड खर्च होगा और चैनल का विस्तार होगा। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी साथियों तक जाएगी, गवर्नमेंट तक भी जाएगी और पब्लिक लेट लार्ज तक जाएगी। ऑल सेक्शन सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी। हमारे व्यूज, इशूज, न्यूज़ प्रोपोगेट होंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री एम.वी. राव, चेयरमैन IBM मुंबई एंड श्री सुनील मेहता, चीफ एग्जीक्यूटिव IBM मुंबई, प्रिय महोदय, पेंशन्स के मुद्दे। ये पत्र है इनको, हमारे एक्टिविस्ट साथी लिख रहे हैं। आप दोनों को संबोधित हमारे दिनांक 29 जून 24 के मेल के क्रम में, जिसके माध्यम से हमने पेंशनर्स की दुर्दशा को हल करने में आपकी कृपा मांगी थी। हम पेंशनर्स के बीच बढ़ती अशांति और हताशा की और हम आपकी कृपा दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके संबंध में आपकी ओर से अपेक्षित कदम नहीं उठाया जा रहा। पेंशनर्स के मुद्दों से आप भली भांति अवगत हैं। 8 मार्च 2024 को वेतन पुनर्निरीक्षण समझौता हुआ और मार्च 24 को के लिए नए वेतनमान का भुगतान नवंबर 22 से फरवरी 24 तक के एरियर के साथ 22 दिनों में किया गया। इसका कार्यान्वयन 22 दिनों में हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पेंशन विनियमों में वेतन समझौते के साथ आवधिक पेंशन अपडेशन के प्रावधान को शामिल करने के लिए दिनांक 8/3/2024 के संयुक्त नोट में बनी सहमति के संबंध में वेतन समझौता लागू करने के समान गति से आवश्यक कदम उठाए गए होते तो पेंशनर्स आपके प्रति बहुत खुश और आभारी होते। इस प्रावधान के महत्व को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। इस प्रावधान का सीधा संबंध पेंशन अपडेशन से है, जो 37 वर्षों से लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय में निर्माणाधीन, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन MC सिंगला केस में IBA ने पेंशन रिवीजन न होने के कारण रेगुलेशंस में अपडेशन का प्रावधान न होना बताया है। 8/3/2024 के समझौते में पेंशन अपडेशन न होने का कारण मामले का न्यायाधीन होना बताया है। ऐसे में उपरोक्त प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य पेंशन अपडेशन से जुड़ा है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। और भ्रम हो भी नहीं सकता। भ्रम कैसे होगा, ये तो स्पष्ट नज़र आता है। पेंशन रेगुलेशंस में उपरोक्त प्रावधान डालने के लिए पेंशनर्स की उत्सुकता समझी जा सकती है। एक्स ग्रेशिया को लेकर हुए अनुबंध में 2024 से हर वर्ष अप्रैल में उस पर पुनर्विचार का प्रावधान है और विगत अप्रैल में बैठक तो हुई, लेकिन बैंकों के अंतिम वित्तीय परिणाम न जान आने के कारण एक्स ग्रेशिया पर पुनर्विचार नहीं हो सका। एक्स ग्रेशिया अब जब बैंकों के वित्तीय परिणाम आ चुके हैं तो पुनर्विचार के लिए बैठक भी नहीं हो रही है। एक्स ग्रेशिया पर पुनर्विचार करना अनुबंधनीय बाध्यता है और पुनर्विचार न करना अनुबंध की अवमानना है, और हमें विश्वास है अनुबंध की अवमानना करना आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। और पेंशनर्स की लंबे समय से उपेक्षा और उत्पीड़न के आलोक में उनके हक की ओर अनदेखी अमानवीय कृतघ्नता होगी। पेंशनर्स के स्वास्थ्य सुरक्षा की अनदेखी हजारों पेंशनर्स की मौत का कारण बन रही है, जिससे आप भली भांति अवगत हैं। यह जानबूझकर की गई आपराधिक लापरवाही है। खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक बैंकों को सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग अपने पत्र दिनांक 24 फरवरी 2012 के माध्यम से कल्याण निधि का आवंटन और उनका सुझाव कि वर्किंग और रिटायर्ड दोनों के स्वास्थ्य बीमा के लिए कल्याण निधि का उपयोग किया जा सकता है जैसी बातों से आप भली भांति परिचित हैं। इस बात से भी अवगत हैं कि बैंकों ने कल्याण निधि का उपयोग वर्किंग बैंक कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए किया जाता रहा है, लेकिन रिटायर्ड के बीमा का दायित्व रिटायर्ड पर छोड़ दिया गया। यह कल्याण निधि के भेदभावपूर्ण दुरुपयोग का मामला है। हमने आपको उपरोक्त सहित कई मेल भेजे, जिसमें आपसे उपरोक्त मुद्दों पर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है
और हम बहुत आशावादी हैं कि आप उपरोक्त मुद्दों पर ईमानदारी और गंभीरता से काम कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पेंशनर्स को उन मुद्दों पर चिंता है। फिर से हम निम्नलिखित मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और जल्द से जल्द आवश्यक निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं। नंबर 1, पेंशन रेगुलेशंस 1995 में वेतन समझौते के साथ आवधिक पेंशन अपडेशन का प्रावधान, जिसकी सहमति 8/3/2024 को हुई है, आरबीआई व सरकार की पूर्वानुमति से तत्काल डाला जाए। नंबर 2, पेंशन अपडेशन 12वें वित्त द्विपक्षीय समझौते ओवलिंग 90वें ज्वाइंट नोट का विषय रहा है। अतः उपरोक्त नवनिर्मित पेंशन अपडेशन क्लॉज के अनुक्रम में 31/10/2022 तक के पेंशनर्स की पेंशन आरबीआई लाइन पर रिवाइज की जाए। नंबर 3, एक्स ग्रेशिया के समझौते के अनुक्रम में चूंकि अब बैंकों के वित्तीय परिणाम आ चुके हैं, एक्स ग्रेशिया पर पुनर्विचार करते हैं उसे फाइन ट्यून किया जाए। नंबर 4, एक्स ग्रेशिया पेंशन और पेंशन स्कीम से जुड़ा मामला है। पेंशन समझौता सार्वजनिक बैंकों सहित कुल 58 बैंकों पर लागू होता है, अतः उसे समझौते में संबद्ध सभी बैंकों में लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा रिटायर्ड बैंक कर्मियों का अधिकार है, अतः बैंकों की लागत से स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। वर्किंग और रिटायर्ड के संयुक्त बीमा पॉलिसी से प्रीमियम में अपेक्षित कमी समस्या का समाधान नहीं। प्रीमियम न दे पाना रिटायर्ड बैंक कर्मियों की समस्या है। पुनः यह बैंकों की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने इसके लिए बैंकों को कल्याण निधि आवंटित कर रखा है, अतः सभी रिटायर्ड बैंक कर्मियों को न्यूनतम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा बैंकों की तरफ से उपलब्ध करा जाए। हमें विश्वास है कि उपरोक्त बैंक मुद्दों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप इस पर तत्काल निर्णय लेंगे, जिसके लिए पेंशनर्स आपके आजीवन आशावादी रहेंगे। तो ये तो लेटर में था, और लेटर के अतिरिक्त भी हम डीएफएस को भी प्रति है इस लेटर की, और शुक्ला जी ने लिखा है लेटर। तो लेकिन हम लेटर के अलावा भी कुछ तथ्य और रिक्वेस्ट और अपील करते हैं इनसे। एमवी राव जी चेयरमैन आईबीएस है, और सुनील मेहता जी चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीएस है, डीएफएस से और फाइनेंस मिनिस्टर से, कि स्पेशल लम्स का मुद्दा सोल्व किया जाए, स्पेशल लम्स एनोमली का रिमूवल करा जाए ज़रूर। पेंशन अपडेशन का 75% रिटायरीज को तभी फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि उनकी 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये पेंशन घट रही है स्पेशल अलाउंस की वजह से। दूसरा, कॉम्पिटिशन रिकवरी वाला जो है वो 10 साल के ऊपर जो भी कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है उसके अनुसार उसे रिकवरी पीरियड कम किया जाए और रिकवरी बंद की जाए। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा हल करा जाए, क्योंकि उसमें जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नैनीताल हाई कोर्ट की फैसला भी दे दिया है, स्पेशल अलाउंस पे भी दे दिया है, सुपरन्यूशन बेनिफिट, ग्रेजुएटी, और उन्होंने कहा भी कि इस पर पेंशन मिलनी चाहिए। जो हमारे केस है वहाँ वो भी इससे वो होने चाहिए। और ये चूँकि स्पेशल अलाउंस के ऊपर तो केरल हाई कोर्ट का भी एकल जज की बेंच का डिसीजन आ चुका है। और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में 30 वर्ष की सर्विस के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, 26 दिन के आधार पर मिलनी चाहिए, ये नहीं कि 30 दिन पे जैसे आप कर रहे हो OSR के अंतर्गत, और DA पर भी ग्रेजुएटी। ये मुद्दे हैं। और एक मुद्दा जो है होल लाइफ पेंशन है मैरिड डॉटर्स का, अनमैरिड डाइवोर्स डॉटर्स और विडो डॉटर्स का, तो ये भी मुद्दा सोल्व होना ज़रूरी है। तो ये कुछ मुद्दे थे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 8588988205 RK त्यागी का।